विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पे काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कागजों में विकास कर रहे हैं। आपके बनाए हुए पुल पुलिया 2 महीने में टूट जा रहे हैं, सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है, नालियां जाम हो चुकी है, एक दिन की बारिश में पूरा बांकीपुर जलमग्न हो चुका है। तो जनता देख रही है आपका विकास और इस बार उनको सबक सिखाने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको पता चले कि हमारी मौजूदगी अभी राजद कार्यालय में है और राजद के प्रत्याशी जो बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव होने वाली है, उनके प्रत्याशी रेखा गुप्ता यहाँ पे पहुँचती हैं। उनसे तमाम सवाल किया जाता है बीजेपी को लेकर के कि बीजेपी कह रही है कि यहाँ से हम जीत रहे हैं। जनसुराज को लेकर के जब सवाल किया जाता है तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कह रही हैं रेखा गुप्ता, सुनिए पहले उनके वक्तव्यों को। मैडम, आज बाकी जो आपके कंपटीटर है उनका नॉमिनेशन था, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, उनके तो नॉमिनेशन पे नॉमिनेशन हो रहे हैं, वापसी हो रहे हैं, तो इसमें क्या कहना है। घबराहट दिख रहा है, अंतर्कलह दिख रहा है, बैक गियर लगा हुआ है, तो हो रहे हैं। मैम, बीना मानवी भी एक कैंडिडेट थी, उनकी अरेस्टिंग हो गई, उसको लेके क्या कहेंगी? अच्छा, अभी आप लोगों से ही जानकारी मिल रही है, तो अभी तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं कुछ। क्या लगता है बीना मानवी की अरेस्टिंग क्यों हुई? आइडिया है नहीं, कुछ आइडिया नहीं है हम लोगों को। आगे लगता है कि बीना मानवी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा तो आज तो नॉमिनेशन के अंतिम दिन था ना, तो देखते हैं आगे। आप कितना अपने आप को प्रबल? अभी तो मैं ही हूँ अभी तक आज। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि आरजेडी कहीं नहीं है, सिर्फ लड़ती है। लेकिन दावा तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। दावा करने से अगर जनता का मन बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता इस बार उनके साथ नहीं है। बहुत दिन उन्होंने दावा करके जनता को गुमराह किया है और ब्रेन वॉश करके आप जनता के विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पे काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कागजों में विकास कर रहे हैं। आपके बनाए हुए पुल पुलिया 2 महीने में टूट जा रहे हैं, सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है, नालियां जाम हो चुकी है, एक दिन की बारिश में पूरा बांकीपुर जलमग्न हो चुका है। तो जनता देख रही है आपका विकास और इस बार उनको सबक सिखाने का काम करेगी। मैडम, कह रहे हैं भाजपा वाले कि तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं, उनके पार्टी चुनाव लड़ी है, उनका कोई अते पता नहीं है। कहाँ घूम रहे हैं तेजस्वी जी? तो ये उनके कहने से थोड़े हो जाता है। जब उनका समय आएगा कि उनको घूमना है बांकीपुर में, तो वो जरूर घूमेंगे। उनके कहने और ना कहने से हमारी पार्टी की रणनीति तैयार नहीं होगी ना। उनके बातों पे हमारी पार्टी की रणनीति तैयार नहीं होगी ना। सवाल ये कहती है कि तमाम बड़े बड़े नेता ग्राउंड पे उतर रहे हैं, लेकिन आपके नेता दिखाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे नेता बिल्कुल उतर रहे हैं और आने वाले समय में आपको पूरा राष्ट्रीय जनता दल, पूरा महागठबंधन के नेता आपको दिखाई देंगे। प्रशांत जी भी आज नॉमिनेशन किए हैं। प्रशांत जी को आप कितना कॉम्पिटिटर मानती हैं? आपको कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। ये बांकीपुर की जनता है, यहाँ लोकल चाहिए, यहाँ का जो मुद्दों को समझ सके, यहाँ के जनता के विचारों को समझ सके, उनके सुख दुख को समझ सके और बड़े बड़े भाषणों से, लच्छेदार भाषणों से यहाँ के जनता को गुमराह करना नामुमकिन है और यहाँ की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े भाषणों से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी कह रही है कि दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है आरजेडी और जनसुराज। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पहले नंबर पे हूँ, पहले नंबर के लिए लड़ रही हूँ और इस बार पहले नंबर पे ही रहूंगी। बंटी यादव की हत्या हो जाती है, जो चाय के लिए आवाज उठाते बंटी यादव, उनकी जी, हत्या हो जाती है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार के पास गई भी थी, मिली भी थी और हमने कोशिश भी की कि प्रशासन उस पर एक्शन ले और जल्द से जल्द रिहाई हो, लेकिन दुखद है ये घटना हो गई और उस परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। साथ खड़े रहेंगे, रिहाई की मांग करेंगे आगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। एक निर्दोष की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े किडनैपिंग हो जाती है। यह बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र से ऐसा हुआ, करबिगहिया स्टेशन से उनकी किडनैपिंग हुई। ये बहुत ही दुखद है। दिन दहाड़े इतना क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है बांकीपुर में। आखिर इतना सीसीटीवी कैमरा रहते हुए बंटी यादव की क्यों गिरफ्तारी हुई? पूरा गिरफ्तारी टेक्नोलॉजी उनका जो अपहरण हुआ था, तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि दिन दहाड़े अपराध की घटनाएं इतने बढ़ रही। कह रही है कि हमने समाज के लिए इतना कुछ किया और मुझे राजनीति से फंसाया जा रहा है।
महिलाओं के लिए इतना हम अच्छा काम किए। अब देखिए मैम, अभी तो मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो मैं महिला होने के नाते क्या चाहेंगी, क्या कुछ हुआ गलत? अब मुझे नहीं जानकारी है ना, मुझे जानकारी नहीं है ना इस बात की पूरी। बाकी को जनता क्या संदेश देना चाहिए? बाकी तो जी हाँ, आपने सुना उनसे जब हमने सवाल किया कि बीजेपी कह रही है कि हम पहले नंबर पे, दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है जनसुराज और आरजेडी, तो इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम पहले नंबर पे थे, अब पहले नंबर पे हैं, अगर वो पहले नंबर पे रहते तो कैंडिडेट वापस नहीं लेते। जनसुराज को लेकर के हमने जब सवाल किया कि आपका कितना दावेदारी होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारी दावेदारी इतनी है कि हम यहाँ से जीत करके आए। बंटी यादव को जो हत्या या कह लीजिए या मर्डर कह लीजिए उनका जो हुआ है, इसको लेकर के भी सवाल किया गया। तो बिहार सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देखिए बिहार सरकार कितनी लचर हो चुकी है कि अभी तक उन पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुआ। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।